ए न्यूज़ टुडे। दो वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना अपने आप में अपने ज़मीर को मारने जैसा लगता है, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि भिक्षावृत्ति के उदाहरण अक्सर सड़क किनारे, धार्मिक स्थलों के आसपास या चौक चौराहे पर दिख जाते हैं। एक संजीदा नागरिक के रूप में आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या भीख मांग रहे लोग अपनी विश्वस्तता के कारण ऐसी हालत में हैं, या फिर ये किसी साजिश के शिकार हैं। ताज्जुब की बात है तो ये है कि इस संबंध में अभी तक कोई बेहतर मैकेनिज्म नहीं बना पाया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भिखारियों को भी अब सम्मान के साथ जीने का हक मिलेगा। अब उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जी हाँ, और ये मुमकिन होगा भिखारी लाओ और 1000 पाव इनामी घोषणा से। चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक स्टार्टअप के माध्यम से शहर को पूरी तरह भिखारी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप के माध्यम से शहर में भीख मांगने वाले बच्चे और हर उम्र के लोगों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा ये भी पहल की गई है कि जो भी इन्हें वाराणसी के बैगर कॉरपोरेशन तक पहुंचाएगा, उन्हें 1000 के इनाम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके साथ ही भीख मांगने के लिए मजबूर इन असहाय लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। बैगर्स कॉरपोरेशन के संस्थापक चंद्र मिश्रा ने बताया कि सर्वेक्षण के अनुसार बनारस में करीब 6000 भिखारी हैं। इनमें 1400 बच्चे भी शामिल हैं। परिवार या बच्चों के साथ रहने वाले 18 से 40 वर्ष तक के शारीरिक रूप से सक्षम भिखारियों को 3 महीने का प्रशिक्षण देकर कॉटन के बैग आदि बनाने के साथ अपनी पूजा सामग्री और फूल की दुकानें शुरू करने का अभियान नए साल से शुरू होगा। अप्रैल 2024 में 50 भिखारी परिवारों से शुरुआत करके मार्च 2027 तक 6 चरणों में 1000 भिखारी परिवारों को रोजगार से जोड़ने का प्लान है। कॉरपोरेशन ने वर्तमान में 17 परिवारों को भीख के जाल से बाहर निकाला है, जो विभिन्न व्यवसायों में सामान लगाकर कमाई कर रहे हैं। इनमें कुछ ने उद्यमिता प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह 12,000 रुपए तक कमाए हैं। वहीं बैगर्स कॉरपोरेशन पहली ऐसी कंपनी है जिसमें भिखारियों को हिस्सेदारी मिलेगी। कॉरपोरेशन भिखारियों को प्रति माह 10,000 रुपए और 3 साल के बाद 1 लाख रुपए की न्यूनतम आजीविका सहायता देने के लिए उनके साथ 3 साल तक अनुबंध कर रहा है। भिखारियों को हिस्सेदारी मिलने से 3 साल में न्यूनतम 4.6 लाख रुपए मिलेंगे। बैगर्स कॉरपोरेशन ने लोगों से अपील की है कि भीख देने की बजाय भिखारियों को संस्था तक पहुंचाएं। भिखारी लाने वाले लोगों के लिए 1000 पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कॉरपोरेशन ने सरकार और प्रशासन से सर्वेक्षण करा असली भिखारियों की पहचान करने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। बैगर्स कॉरपोरेशन ने अन्ना और माला, 2 ऐसे लोगों से भी बात कराई जो कभी भीख मांगते थे और अब कॉरपोरेशन से जुड़ने के बाद न सिर्फ सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, बल्कि परिवार का सहारा भी बने हैं। बहरहाल हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 की 25 धाराओं को समाप्त कर दिया है। साथ ही भिक्षावृत्ति के अपराधीकरण को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने ये निर्णय भिखारियों के मौलिक अधिकारों और उनके आधारभूत मानव अधिकारों के संदर्भ में दायर 2 जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान किया है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।